जी हाँ, तो वहीं कोटा में नीट का रिजल्ट जारी होने के बाद सुसाइड्स की खबर सामने आनी शुरू हो चुकी है। नीट कोचिंग की छात्रा ने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी है। घटना शहर के जवाहर नगर थाना इलाके की है। मृतक छात्रा एमपी के रीवा की रहने वाली थी। शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है और बताया जा रहा है कि नीट का रिजल्ट आने के बाद छात्रा तनाव में थी। छात्रा कोटा में माँ और भाई के साथ रहती थी। घटना की सूचना पिता को जब मिली तो पिता कि कोटा आने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया। जवाहर नगर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता शाकिर अली जुड़ गए हैं, जिनसे हम बात करेंगे। शाकिर, एक के बाद एक फिर एक सुसाइड्स की जो श्रृंखला है वो शुरू हो चुकी है। आखिर क्यों किया इस छात्रा ने सुसाइड? देखिए, नीट का रिजल्ट आया है और उसके बाद से ही ये छात्रा डिप्रेशन में बताई जा रही थी। परिवार के साथ हालांकि ये रह रही थी, भाई और माँ के साथ में मल्टी स्टोरी में रह रही थी। लेकिन कल जो है जिस तरह से छात्रा ने आत्मघाती कदम उठाया, उसके बाद जो है पूरी परिवार जो है सकते में है। फिलहाल जो है पुलिस मामले की जांच कर रही है। पिता जो है कुछ देर बाद कोटा पहुंचेंगे, उसके बाद पंचनामा किया जाएगा। क्योंकि क्योंकि नीट का रिजल्ट आने के बाद से बताया जा रहा था, पुलिस का कहना है कि छात्रा डिप्रेशन में चल रही थी और माँ जब जिस वक्त सो रही थी 4 बजे करीब, तभी छात्रा ने इस तरह का कदम उठाया और जो मल्टी स्टोरी है उसकी 9वीं मंजिल पे वो पहुंची और वहां पर जो एक महिला ने उसको रोकने की भी कोशिश की थी। फिलहाल जो है पुलिस अब इंतजार कर रही है परिजनों के आने का, परिजन यानी पिता के आने का, क्योंकि माँ जो है हार्ट पेशेंट है, दिल की मरीज है माँ, तो उनको नहीं बताया गया है। माँ भी उनके साथ यहीं पर रह रही थी। करीब 1 साल से जो है ये यहाँ कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी और जाहिर तौर पर इस नीट वाले एग्जाम में उसने हिस्सा भी लिया था। नंबर कम आने के बाद से तनाव में चल रही थी कोटा में लगातार, क्योंकि जिस तरह से बच्चों को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, उसके बावजूद इस तरह के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इससे पहले भी जो है हमने कई सारे मामले सामने देखे हैं और कुछ बच्चे लापता भी हो गए थे। हालांकि पुलिस ने जो है लापता बच्चों को तलाशने में सफलता हासिल कर ली थी, लेकिन अब ये एक और मामला शाकिर, अभी आपने बताया कि माँ को नहीं बताया गया है। हाँ शाकिर, अभी आपने बताया कि माँ को नहीं बताया गया है क्योंकि वो दिल की मरीज हैं, तो अभी क्या माँ को नहीं पता है इसके बारे में कि उनकी बच्ची ने सुसाइड कर लिया? जी जी, जो जैसा पुलिस थाना अधिकारी जो है वो बता रहे हैं, उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि अभी उनकी माँ को नहीं बताया गया है। पिता पहुंचने वाले हैं कोटा, तब जो है उनको बताया जाएगा, क्योंकि माँ दिल की मरीज है और जाहिर तौर पर माँ क्योंकि यहाँ पर साथ में रह रही थी, तो ये दुखद घटना है। इसको वो किस तरह से उनकी माँ पर इसका असर पड़ेगा, इसलिए फिलहाल उनकी माँ को नहीं बताया गया है। कितने बजे की घटना है शाकिर? ये कितने बजे की घटना है शाकिर? छात्र ये देखिए, ये घटना जो है कल शाम की बताई गई है। पुलिस ने जो है इस मामले में जो रोजनामचा में दर्ज किया है, उसमें घटना को कल शाम का उसमें जाहिर किया गया है, उसमें दर्ज किया गया है। अच्छा। लेकिन क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम को पुलिस जो है पूरी समय तक जो है बताया नहीं, पुलिस ने मीडिया को भी, और देर रात जो है ये खबर जब सामने आई तो उसके बाद में जो है हमने इस खबर को दिखाया। अब क्योंकि परिजन आएंगे उसके बाद ही जो है पोस्टमार्टम होगा। परिजन में मुखिया जो है परिवार के पिता, उनके आने का इंतजार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के रीवा की ये छात्रा रहने वाली है और अपना भाई के साथ में यहाँ पर रह रही थी। माँ भी उनके साथ रहती थी। भाई जो है वो भी 11वीं कक्षा में पढ़ता है, वो भी जो है कोचिंग कर रहा है। और जो वगीशा छात्र है मृतका, उसने जो है नीट का एग्जाम भी दिया था। तो अब ये तमाम चीजें हैं, अभी कमरे की तलाशी वगैरह पुलिस करेगी। क्या किस तरह का अगर कोई सुसाइड नोट मिलता है तो उसके बारे में जानकारी मिलेगी। लेकिन एक और दुखद ये घटना जो है कोटा में हुई है कि कोचिंग छात्रा ने आत्मघाती कदम उठाया है। ठीक है शाकिर, बहुत बहुत धन्यवाद। महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई उसके लिए।